हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। ये देखिए, त्रिकोणमिति बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो क्लास 10 से लेकर सभी आपको आगे की सारी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब कहने का मतलब ये था कि आखिर लोगों ने इसका खोज क्यों किया। तो खोज ये हो गई कि लोगों ने देखा कि हम धरती पर है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं और चंद्रमा है, सूर्य है, तो आखिर यहाँ से उसकी दूरी क्या है। ये दूरी पता लगाने के लिए लोगों ने इसका इस्तेमाल किया खगोलीय पिंड को दूरी का पता लगाने के लिए। देखिए, यहाँ मान के चलिए चंद्रमा है, हम यहाँ ये पृथ्वी पर है और ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से हुआ कि चंद्रमा है कितना दूरी, तो ये हो गया। हम यहाँ देखते हैं इसको, अब देखने के साथ ये इसका तो कोई हाइट होगा जिसके कहीं ना कहीं तो उसकी हाइट होगी, तो ये हो जाता है यहाँ से करके ये हो जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज से ये पता लगता है। तो कहने का मतलब देखिए, समकोण का मतलब एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, बाकी तो वो नियम कोण होता है। अब इसी नियम कोण में अब देखिए, कहने का एक और बात आती है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस गणितज्ञ थे जिन्होंने प्रमेय दिया पाइथागोरस प्रमेय। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो त्रिभुज होगा ना समकोण त्रिभुज में जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से एक बार और सुनिए, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर इसका वर्ग करते हैं, यानी मान के चलिए बड़ी भुजा को हम यहाँ कर देते हैं ए और ये कर दीजिए बी और इसको कर दीजिए सी, तो बड़ी भुजा क्या हो गया ए सी। तो इसका हम करते हैं ए स्क्वायर, यानी वर्ग कर दिया, बराबर होता है क्या, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यानी ए बी का ये वर्ग कीजिए आप, प्लस यहाँ BC का वर्ग कीजिए। ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम से ही क्या किया जाता है कि ये त्रिकोणमिति का स्टार्ट होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अब इस पाइथागोरस थ्योरम में इन्होंने बता दिया, कुछ नाम दिए कि जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। ठीक है, जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहेंगे। जो खड़ी भुजा है इसको हम लोग नॉर्मल में लेंगे, लंब है नॉर्मल में। ठीक है, ये लंब है नहीं, पूरा फिक्स नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम आपको बता रहे हैं कि ये आगे चेंज भी हो जाता है, बेचारा कर्ण नहीं चेंज होता, लेकिन लंब नॉर्मल में हम बता दिए कि मान के चलिए कि ये लंब है, खड़ी भुजा लंब है। उसके बाद जो पट भुजा होती है इसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कर्ण लंब आधार। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस से हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं एच से, छोटा एच से। जबकि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसके चलते हम इसको छोटा पी से सूचित करते हैं। उसके बाद आती है आधार, होता है आपका बेस को हम लोग छोटा बी से सूचित करते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका नॉर्मल एंगल। इसको ये पाइथागोरस ने बताया। अब यहाँ अब इस पे आ जाइए, इसके ऊपर तो कर्ण एबीसी क्या है, कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, कहने का मतलब ये हो गया, हम यहाँ क्या कर दिए, ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिक्स हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ने का नतीजा क्या होता है कि अगर हमें यहाँ से कर्ण निकालना हो, कहीं कहीं पर दे देता है लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण निकालना हो, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे, यानी कर्ण स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो हम आपको फार्मूला की सीख कर रहे हैं, फार्मूला जरूरी है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो समझिए कि बहुत काम आने वाला है जी, जहां भी जाइएगा तहां भी लेकर जाएगा साथ ही साथ। ये हो गया कर्ण बराबर। अगर देखिए कभी कभार ये करता है, कर्ण दे देते हैं, आधार देता है, लंब पूछ देता है लोड से, तो लंब पूछ देता है तो मतलब क्या, आधार इधर प्लस में इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो स्क्वायर को भेज दीजिए उधर, लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इतना देखिए, कर्ण निकालिए, लंब निकालिए, लेकिन अब बात आ जाए कि अभी आधार की, आधार कैसे निकालेंगे, तो आधार भी सेम वैसा ही है। अगर आधार हमें चाहिए तो आधार कैसे करेंगे, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर इक्वल टू, अभी यहाँ से भेज दीजिए, लंब को इधर भेज दीजिए, लंब इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
ठीक है, या आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ठीक है, चलिए इसके आगे और बढ़ते हैं, तो उसके बाद से देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, नीचे वाला आधार हो गया आपका, ये हो गया लंब, ये आपको पहले पहचान करा दिया। अब देखिए बात ये होती है, ये समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, 90, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए बात आता है त्रिकोणमिति, हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6 को होता है। 6 में होता कौन चीज, देखिए सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। तो देखिए साइन पूरा होता है, लेकिन इसको हम लोग लेते हैं खाली SIN साइन। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये साइन थीटा, इसको थीटा मतलब कोण होता है, कुछ भी यहाँ आ सकता है ABC करके। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए हम आपको यहाँ बताए थे कि लंब को सूचित करते हैं P से, कर्ण को सूचित करते हैं H से, और आधार को सूचित करते हैं V से। तो यहाँ भी कर सकते हैं लंब का P बटा हम इसको H कर दें, यानी साइन थीटा बराबर P बटा H भी कर सकते हैं। उसके बाद साइन के बाद आता है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन को हम लोग बोलते हैं खाली कॉस, तो एक तो कॉस थीटा करते हैं, तो लंब बटा कर्ण तो वो हो जाता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब देख लीजिए फिगर में कि ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, यानी ये इसमें आता है। तो ये यहाँ पे ये आधार का मतलब 20 है और कर्ण तो 5 है। उसके बाद एक और आता है आपका टेन थीटा, टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट होता है, तो इसको हम लोग केवल टेन थीटा कहते हैं। तो ये होता है आपका लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार। अब देखिए ध्यान से, लंब हो गया आपका P, आधार हो गया B। ठीक है, ये देखिए ये 3 गो मेन होता है, ये मेन होता है 3 गो, होता तो 6 गो, लेकिन ये 3 गो होता है, इस तीनों का उल्टा होता है। यानी समझिए कि तीनों के तीनों क्या है, हस्बैंड है। अब तीनों का तीनों वाइफ को देखते हैं, यानी इसका वाइफ कौन ले लेते हैं, तो वो हो जाता है कॉसाइन, कॉस्टेंट होता है। ठीक है, कॉस्टेंट। तो कॉस्टेंट को हम लोग कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक थीटा। ये इसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसका भी उल्टा होगा कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इंग्लिश को भी करें H बटा P कर दीजिए, यानी देखो कहने का मतलब ये पति का उल्टा पत्नी, पत्नी का उल्टा पति, यही हो गया यहाँ पे रिलेशन। तो उस तरह से चल के याद कर लीजिए। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये याद करने का आपको अंदाजा बता रहा है। तो इस साइन का कोसाइन कॉस्टेंट यानी कर दिए, साइन कॉसेक हो गया। इसका भी होता है, इसका भी हस्बैंड वाइफ है, तो ये आपका क्या कॉस है, तो ये होता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड को हम लोग खाली सेक कहते हैं, सेक थीटा। तो ये होता है, इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटा आधार, तो फिर H आधार हो गया भी। ठीक है, उसके बाद इसका भी ले लेते हैं, तो इसका होता है आपका कॉट टेंजेंट, इसको हम लोग खाली कॉट बोलते हैं, कॉट थीटा। ये हो जाता है आपका आधार बटा लंब, आधार हो गया आपका B और लंब हो गया आपका P। तो ये आपका रह गया 6 फॉर्मूला, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को लेकर आगे बना लेते हैं, उसके बाद से फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल ये है यहाँ पर आपके लिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज ABC है, और इसमें क्या किया है कि ये PQ दे दिया 8 सेंटीमीटर, QR दे दिया 6 सेंटीमीटर, और इसमें PR नहीं दिया। उसके बाद आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और इसका सभी का मान निकालना। तो देखिए हम आपको बताए थे, पहले ही बताए थे कि अगर मान के चलिए ये इसको हम लंब मान लेते हैं। अब आपसे अपने से समझिए, जो हम बोले थे जो सबसे बड़ी भुजा होगा क्या होगा, कर्ण होगा। तो सबसे बड़ी यही ना, तो ये क्या है, कर्ण। तो हमें इसमें कर्ण नहीं दिया, कर्ण निकालना जरूरी है। इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ कर्ण बराबर क्या होता है आपका, तो कर्ण होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो अब देखिए रख लीजिए मान इसमें, तो ये आपका क्या PQ कर देते हैं, PR, सॉरी ये PR होगा, कर्ण ये लंब हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार क्या 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 8 के 64, 8 6 6 के 36, जोड़ दीजिए तो आपको 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल आपको हो जाएगा 10। तो PR इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कर्ण कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों का तीनों यहाँ निकल गया, लंब कर्ण आधार तीनों से निकल गया। और जब तीनों निकल गया तब इसमें आपको
फार्मूला लिख किया है, तो इसमें बस लंब कड़ आधार, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो बस कहने का मतलब इस फार्मूला को पहले लिखिए, इलेक्ट्रॉन मास मान रख दीजिए। तो यहाँ देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कड़। तो यहाँ लंब बटा कड़ हो गया। तो लंब इसमें देखिए किसको लंब माने हैं, या इसको लंब माने हैं, ये आधार है और ये कड़ है। तो लंब कितना है 8 और कड़ कितना है 10। ठीक है, कटाना है तो उसको कटा सकते हैं, 4 और 5 मर्द में दिया, 4 बटा 5 हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उससे भी रहेगा वो। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस में आइए, कॉस में क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। तो आधार आपका क्या है, आधार यहाँ पे 6 है और कड़ क्या है 10 है, निकाले भी हैं यहाँ पे। इसको भी कटाना है तो कटा सकते हैं, 3 बटा 5 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए टेन थीटा लंब बटे ये आधार होता है। तो लंब आधार को ले लीजिए, लंब कितना 8 है, आधार कितना 6 है, इसको कटा सकते हैं, 2 से छोड़ लीजिए। उसके बाद आप जाइए आइए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हम आपको पहले बताया कि आप 3 को ये आपको हो गया ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तीनों एक दूसरे को उल्टा है, यानी साइन को उल्टा कॉसेक होता है, यानी कड़ बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, कड़ बटा लंब, तो यानी कड़ कितना 10 और इसको उल्टा कर दीजिए, 10 बटा 8, कड़ गया 5 और 4, ये 5 बटा 4 हो गया। उसी तरह यहाँ पे आ जाइए, इसका उल्टा कीजिए, कड़ बटा था, तो कड़ आपका 10, आधार है 6, हटा दीजिए 5 और 3, तो ये हो गया 5 बटे 3। उसके बाद कॉस थीटा, कॉट इसको कर दीजिए उल्टा, आधार बटा लंब, आधार है आपका 6, लंब हो गया 8, हटा दीजिए 3 बटा 4। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल हम आपको दे दिए, एग्जांपल जितना देखिए इसमें। अब इसको अगर नहीं समझ पाते हैं तो समझिए कि और इससे आसान कोई और नहीं बता सकता है। ठीक है, तो देखिए ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले आते हैं एक्सरसाइज देखेंगे, क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक लिए जय हिंद।